Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about strengths of an acid. Means कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? When an acid is completely ionized in water to produce a large amount of hydrogen ions, it is called strong acid. देखिए, अगर वाटर में, ठीक है, वाटर में जो एसिड है, डेफिनेशन मैंने लिख दी आपके लिए, अगर वाटर में डिसॉल्व करने पे एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, इस टाइप के एसिड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे मैंने मोस्ट कॉमनली एग्जांपल्स लिए हैं HCl, H2SO4, HNO3. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा, वो देगा H प्लस और Cl माइनस. ठीक है, H प्लस और Cl माइनस, तो वो अपना कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया अपने आयंस में. सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl कैसा एसिड है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते क्या हैं? जब भी किसी एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो अपने आयंस में कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए, ठीक है, अगर वो अपने आयंस में कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. यू कैन सी द डेफिनेशन. व्हेन एन एसिड इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर to produce a large amount of hydrogen ions, it is called strong acid. जब वो completely ionized हो जाएगा तो large amount of hydrogen ions देगा. ठीक है, इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे strong acid. Just for example HCl को मैंने water में dissolve किया तो वो H प्लस और Cl माइनस में break हो गया. यहाँ पे HCl completely अपने ions में break हो जा रहा है. That's why it is a strong acid. ठीक है, next है H2SO4. H2SO4 को भी जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस. अगेन वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जा रहा है. दैट्स वाई H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. H2SO4 क्या होता है? इट इज सल्फ्यूरिक एसिड. इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है. और ये कंडीशन की वाटर में H प्लस देता है, इसके पहले मैंने जो एक वीडियो लेक्चर लिया था आपका, उसी में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि कभी भी हम वाटर में या एक्वस सोल्यूशन में एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक होता है. दिस इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, पढ़ाया था मैंने. ठीक है, देख लेना वो वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो. ठीक है, सो HCl को हमने देखा जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जा रहा है, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. वन मोर एग्जाम्पल, HNO3. HNO3 इट इज अ नाइट्रिक एसिड. इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड अगेन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव, क्या देगा, H प्लस और NO3 माइनस. ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया. अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये जो एरो यूज हो रहा है, आप सबको एरो दिख रहा होगा ना. ठीक है, ये जो एरो है वो हमेशा सिंगल एरो यूज होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमेशा सिंगल एरो. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये जो एरो तो इंडिकेट ये कर रहा है कि वो अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो ये जो एरो है वो हमेशा सिंगल एरो यूज होता है. अभी आप समझ जाओगे क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड्स. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वीक एसिड्स. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है. सो व्हेन एसिड, यहाँ पे कंप्लीटली बोला था, जस्ट अपोजिट पार्शियली. ठीक है, पार्शियली मीन्स जो पूरी तरीके से ना ब्रेक हो. तो पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, अगर वो पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन तो नहीं देगा. क्या देगा? स्मॉल, टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है. इट इज अ वीक एसिड. मीन्स व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो, ठीक है, इन दैट कंडीशन वो जो एसिड होगा आपका वो कैसा होगा? इट इज वीक एसिड. कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है, देन इट इज अ वीक एसिड. इफ इट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. लेट्स सी द एग्जांपल्स. एग्जाम्पल्स में एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा आप लोगों ने. ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? CH3COOH. इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड. जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा? इट विल गिव
CH3COO माइनस H प्लस। ठीक है, सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा। अगर आप मुझसे पूछो कि मैम कैसे कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, तो मैं बता दूं कि जो ऑक्सीजन के साथ वाला जो हाइड्रोजन है सिर्फ वही आयोनाइज हुआ है। यहाँ पे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हुआ है क्या वो आयोनाइज्ड हुआ? नहीं हुआ। दैट मीन्स पार्शियली आयोनाइजेशन। ठीक है, या फिर हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं SCOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। CH3COH आपका एसिटिक एसिड है। नाउ HCOH इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इवन मैंने आपको बताया भी था कि एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड हमें विनेगर में मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड है वो। तो ये भी क्या होगा? HCOO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अगेन पार्शियल आयनाइजेशन। तो अगर जब भी पार्शियल आयनाइजेशन होता है तो हम एसिड को कंसीडर करते हैं वीक एसिड। सो यहाँ पे एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दीज आर दी वीक एसिड। ठीक है, ये कैसे एसिड्स हैं? ये वीक एसिड्स हैं। और भी एसिड्स होते हैं कार्बोनिक एसिड्स, वो भी एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। हाँ, एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे जो एरो है वो सिंगल एरो नहीं होगा, यहाँ एरो कैसा होगा? डबल एरो। कैसा एरो होगा? डबल एरो, इस टाइप से। तभी मैंने आपको बोला था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हमेशा सिंगल एरो यूज होता है और वीक एसिड में ये डबल एरो यूज होता है। ठीक है, और या फिर आपने 9th में पढ़ा होगा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो जो सिंगल एरो का साइन होता है वो होता है इरिवर्सिबल, मीन्स रिएक्शन से डायरेक्ट रिएक्टेड से प्रोडक्ट साइड में प्रोसीड हो गई है, प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेड नहीं बन सकता। इन दैट कंडीशन ये इरिवर्सिबल का साइन होता है, राइट। सेम और ये कैसा साइन है? इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स जो भी रिएक्शन हुई है ये फिर से कंबाइन होके फिर से एसिटिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, सो ये रिवर्सिबल है। बस इतना याद रखना है कि हमारा वीक एसिड में डबल एरो यूज होता है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में सिंगल एरो यूज होता है। ठीक है, क्लियर। अब आप एक चीज और अगर नोट डाउन आपने किया होगा, मे बी आपने नोटिस किया हो कि ये जो एसिड है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये किस टाइप के एसिड्स हैं? दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ये किस टाइप के एसिड्स हैं? दे आर ऑर्गेनिक एसिड। या फिर मैंने H2SO4 जब लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था? H2SO4 HNO3, तो वो कैसे एसिड्स थे? वो एसिड्स थे इनऑर्गेनिक। तो हम एक जनरल टर्म, एक जनरल आपसे कह सकते हैं, इन जनरल वी कैन से, मैंने इसे शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इन जनरल हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर वीक एसिड। ये कैसे एसिड्स होते हैं? ये वीक एसिड्स होते हैं। और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। हाँ, ये एक एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट दिस इज द जनरल केस। ठीक है, ये जनरल केस है कि ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स को हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे आपने लेमन में एसिड्स होता है, फॉर्मिक एसिड एंडोस्ट्रिंग में होता है, मैलिक एसिड एप्पल में होता है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स हैं विच इज़ ईजी टू हैंडल, बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम इसको ईजिली हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड व्हाट आर वीक एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हम हाइड्रोजन आयन की आयनाइजेशन से ही पता लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और एक जनरल केस भी मैंने आपको बता दिया, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपने कनेक्ट किया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।